नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं वन नेशन उर्दू न्यूज़। हम लाए हैं आलमी यौम इंसदाद के मौके पर खुसूसी पेशकश, हमारा ये खुसूसी लेक्चर। इस लेक्चर का मकसद समाज में रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़ अवाम में शऊर बेदार करना है, अवाम को उजागर करना है, अवाम को उनकी ज़िम्मेदारियों और उनके हुकूक़ के बारे में आगाही पैदा करना है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि समाज में आज करप्शन की क्या हद है। बदउनवानी, रिश्वतखोरी, कई तरह तरह के करप्शन हमारे समाज में पल रहे हैं। अब देखिए, आलमी सतह पर इस बीमारी को भी महसूस किया गया। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हर साल 9 दिसंबर को आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है और साल 2005 से आलमी सतह पर इस दिन को मनाया जा रहा है। बदउनवानी समाज के लिए इंतहाई एक बहुत बुरी बीमारी है जो समाज के तमाम शोबों को मुतासिर करती है। एक ममलिकत के लिए, एक समाज के लिए, एक माशरे के लिए जो पायदार तरक्की की समत गामजन है, जो पायदार तरक्की की समत आगे बढ़ रहा है, ये करप्शन उसमें बहुत बड़ी रुकावट साबित होता है। मोहतरम नाज़रीन, करप्शन कई तरह का करप्शन है, हम आगे उस पर भी तबादले ख्याल करेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ा एक ममलिकत में होता है, जो हजरात अरबाब इक़्तिदार हैं, अरबाब मजाज हैं, ओहदों पर फायज़ हैं, उन हजरात के जानिब से करप्शन किया जाता है। जिस तरीक़े से अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल होता है, अक़रबा परवरी होती है, रिश्वतखोरी होती है, ये कई चीज़, तरह तरह के चीज़ें समाज में हमारे हम देखते आ रहे हैं कि कई तरह के करप्शन की वजह से मुस्तहक़ अफराद को उनके हकीकी समरात नहीं मिल पा रहे हैं, उनके हुकूक़ नहीं मिल पा रहे हैं। लिहाजा हर ज़िम्मेदार शहरी की ये ज़िम्मेदारी है कि वो समाज से इस बदउनवानी के ख़ात्मे के लिए अपने आप कोशिश करें और अपना हिस्सा अदा करें। अब देखिए, जमहूरी निज़ाम अल्लाह सुब्हान ताला का एहसान है कि हम एक जमहूरी ममलिकत में जी रहे हैं। हिंदुस्तान एक जमहूरी ममलिकत है, यहाँ हर शहरी को वोट देने का इख्तियार हासिल है। अब शहरी किस तरह करप्शन करता है? वोट, अगर समझिए वोट के दौरान शहरी पैसों की इवज़, शराब की इवज़ और किसी मालों की इवज़ या किसी दूसरे चीज़ों में लालच में अपने वोट का इस्तेमाल गलत करता है या वोट को फ़रोख्त करता है, तो ये भी एक तरह का करप्शन है। और ये करप्शन सबसे डेंजर करप्शन है, ये सबसे ख़तरनाक करप्शन है। इससे जमहूरियत को बेहद ख़तरा है, क्योंकि जो जमहूरी निज़ाम में पैसे देकर शहरियों को ख़रीदने वाला अवाम का खिदमतगुज़ार हरगिज़ नहीं हो सकता। तो शहरियों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इंतखाबात के दौरान अपने वोट का सोच समझ कर इस्तेमाल करें, ताकि अपनी भी तरक्की हो, अपने इलाक़े की भी तरक्की हो और अपने कौम की भी तरक्की हो। जमहूरियत देखिए, अमेरिकी जो साबिक़ सदर, अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन ने क्या किया था? अवाम की हुकूमत, अवाम के ज़रिए, अवाम के लिए। ये ऐसी ममलिकत है, यानी यहाँ पर जो इक़्तिदार पर फाइज़ लोग हैं वो मुस्तकिल नहीं रहते, उन्हें बदलने का इख्तियार अवाम को हासिल है। तो अवाम को भी शऊर बेदार होना चाहिए कि ये मेरा राइट है, ये मेरा हक़ है, इसका मैं ईमानदारी के साथ अगर इस्तेमाल करूँगा तो कल मेरे मुंतखब नुमाइंदे को जवाबदेही का खौफ रहेगा, वो सही काम करेगा, वो अच्छा काम करेगा। अब इसके अलावा पॉलिसी करप्शन देखने में आ रहा है। पॉलिसी करप्शन ये भी एक ऐसा करप्शन है, इसको समझने के लिए थोड़ा जहन लगाना पड़ता, क्योंकि समझिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक्स प्रोजेक्ट की तामीर की लागत 100 करोड़ रुपए है।
एक्स प्रोजेक्ट को 100 करोड़ रुपए में तामीर किया जा सकता है बेहतरीन उम्दा क्वालिटी के साथ। लेकिन जो इक़्तिदार पे फाइज है वो शख्स जो है उस एक्स प्रोजेक्ट को 150 करोड़ रुपए की लागत में तामीर करने का तखमीना पेश करता है। इस मुनज़्ज़म अंदाज से जो ऊपर के 50 करोड़ रुपए हैं वो करप्शन की नज़र होते हैं। तो लिहाजा हमें ऐसे करप्शन को भी समझने की ज़रूरत है, और उस तरह के करप्शन, हम यहाँ पे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पर किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अवाम को इस बात से बाखबर कर रहे हैं, अवाम में इस बात का शऊर बेदार कर रहे हैं कि इस तरह का करप्शन भी समाज में हो रहा है, जागो। रोज़गार के नाम पे धोखा, ऐसे पॉलिसियाँ मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं कि अपने ग़रीब लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को मुंतखब करने के लिए, उन्हें सेलेक्ट करने के लिए, जिससे हक़दार का हक़ से महरूम रखा जा रहा है, ये भी करप्शन है। हमारे सामने तो ये छोटे करप्शन जैसे रिश्वतखोरी है, छोटे छोटे कारोबारों के लिए सड़कों पर जो है क़ानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस वालों को जो रिश्वत दी जाती है, उसे हम देखते हैं। हाँ, वो भी, उसके ख़िलाफ़ भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, छोटा हो कि बड़ा हो, करप्शन करप्शन है। हम हर करप्शन के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तभी हम जाके एक अच्छे हिंदुस्तान, सुपर पावर हिंदुस्तान को तामीर कर सकते हैं, जिसका ख्वाब हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने देखा था। एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ पर, अब देखिए तालीम के शोबे में आप लीजिए, तालीम के शोबे में भी हम देखते हैं कि जहाँ दाखिले का जब मौका आता है तो करप्शन की वजह से मुस्तहक़ तलबा को दाखिलों से महरूम भी किया जाता है। इससे कई केसेस हमारे सामने हैं। लेकिन अगर एक हमारा निज़ाम अगर सही रहा, हमारा निज़ाम अगर ईमानदाराना रहा, हमारा निज़ाम इंतहाई उसूल पसंदों पर रहा, तो यकीनन हमारे जो फलाही समरात हैं, हमारा जो मंसूबा है, वो कामयाबी से अमल हो सकता है। अगर हम हिंदुस्तान में घोटालों की अगर बात करें तो एक लंबी सी फहरिस्त हिंदुस्तान में घोटालों की हमें मिलेंगी। पहला घोटाला जो 1948 में दिफाई जीबों की खरीदी से लेकर आज तक जितने घोटाले आपके सामने हैं कि घोटाले हैं अदालतों में, वो ज़ेर इल्तिवा हैं, सब जुडाइज हैं। मैं उन घोटालों पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ। घोटालों को दुनिया देखी, कई लोग जो है हिंदुस्तान से जो है भाग कर भी चले गए, बाहर पना लिए हैं, और क़ानून उन्हें हिंदुस्तान लाने के लिए अपना काम कर रहा है। खैर, उस पर मैं कोई टिप्पणी या उस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन अवाम को ये ज़रूर कहूँगा कि इन घोटालों में कहीं ना कहीं हम भी तो ज़िम्मेदार हैं। वो कैसे कि हमारी लापरवाही, हमारी लाशऊरी, हमारी जो है ये कहेंगे हम भी कहीं ना कहीं मुफाद परस्त हो गए। लिहाजा आप बेबाकी से अपने एहसासात, अपने जज्बात का इजहार करिए, क्योंकि हिंदुस्तान का क़ानून, हिंदुस्तान का दस्तूर एक ऐसा दस्तूर है जो आपको अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका देता है। कहीं भी हक तलफी की जो है हम वकालत नहीं कर सकते, चाहे वो किस लेवल का भी हक तलफी हो, वो बदउनवानी है। हक तलफी बदउनवानी है, इसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठाना चाहिए। कौमों में पायदार तरक्की, अगर किसी भी ममलिकत में अगर पायदार तरक्की चाहते हैं तो उस ममलिकत में करप्शन का ख़ात्मा बेहद ज़रूरी है। करप्शन के बग़ैर किसी भी ममलिकत में पायदार तरक्की का तसव्वुर मुमकिन नहीं। पायदार तरक्की यानी हमेशा रहने वाली मुस्तकिल तरक्की। मोहतरम हज़रात, आप आज देखिए, गुज़िश्ता दिनों हमने कर्नाटक में जहां एसीबी जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने जब छापे मारे तो क्या मंजर हमारे सामने आए। टॉयलेट के जो पाइपलाइन है उसमें पैसे छुपाए गए, करप्शन का माल। क्या हो रहा, किधर जा रहा? अरे हकदार जो हक से महरूम रखा जा रहा है, और जो है चंद जिन पे जिम्मेदारी आयद की गई जमहूरियत में कि आइए आप अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा करिए, जब ये लोग ओत लेते हैं, हलफ लेते हैं, एफिडेविट पेश करते हैं, तो आखिर क्यों, क्या बात है? तो ये बात
आपको समझ में आएगी तभी कि हमारे जो निसाब तालीम है उसमें अखलाकियात और आदाब की कमी है। मैं हमेशा इस बात की वकालत करता हूँ कि जब तक हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में मादरी ज़ुबान में तालीम के साथ साथ अखलाकियात और अदब को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक हम जो है करप्शन और बदउनवानी को झेलते रहेंगे। बदउनवानी की पैसों से, रिश्वत से बच्चे को सीट लेकर, बच्चे की तालीम की सीट लेकर क्या उससे जो है ईमानदारी की तवक्को कर सकते हैं? बच्चा घर में सबक पढ़ रहा है, वालिदैन के रिश्वत के पैसे बच्चा अपनी अलमारियों में रखता देख रहा है, क्या ऐसी नस्ल हमें ईमानदार हो सकती है? ये ऐसे सवाल हैं, चुपते सवालात हैं, हमें अपने आप को बदलना है। हर शहरी एक इकाई है, हर शहरी अपनी जिम्मेदारी को अगर समझकर बदल गया तो यकीनन मानिए ये देश सुपर पावर बनेगा। हम सब इसके जिम्मेदार हैं, हमारे फ़राइज़ हैं। एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा फ़र्ज़ है, इसे समझे हम। तो मैं एक बार फिर अपील करता हूँ कि रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, रिश्वतखोरी का हिस्सा मत बनिए। ये अहद करिए कि हम वोट के लिए पैसे नहीं लेंगे, ये अहद करिए कि हमारा काम कुछ भी हो हम रिश्वत नहीं देंगे, ये अहद करिए कि हम हमारे हुकूक़ के लिए क़ानूनी कार्रवाई करेंगे मगर रिश्वत नहीं देंगे। अगर ये बात समझेंगे तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा। जब हिंदुस्तान तरक्की करेगा तो आप भी तरक्की करेंगे, आपको भी इसके समरात ज़रूर मिलेंगे। देश मिट्टी, पत्थर, कंकरों को नहीं कहते, देश इंसानों के मजमूए का नाम है। हम सब आबादी जो तबक़ात हैं, हम सब लोग हैं, वी आर ऑल इंडियन। हम इंडियन का ये फ़र्ज़ है कि हम रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाना चाहिए। इसे समाज से उखाड़ फेंकने के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। हर देखिए, छोटी सतह से हो या बड़ी सतह पर हो, रिश्वतखोरी रिश्वतखोरी है। आपकी नज़र में कहीं भी अगर चाहे वो छोटी सी रिश्वतखोरी भी हो तो अगर आ रही तो आप एक ज़िम्मेदार शहरी की तरफ से मुतालिका अहदेदारों को उसकी शिकायत करें, ख़ात्मे के लिए कोशिश करें। अगर आप रिश्वतखोरी को देखते हुए अनजान मार रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ आप भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं, आप भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। समझिए, आज कई तरह की रिश्वतखोरी चल रही है, समाज में आम है, और हम भी जाने अनजाने में रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। और खुलेआम अब मैं कई लोगों को तो ये देखा कि मशवरा देते, अरे काम नहीं हो रहा, क्या थोड़े पैसे तो हो जाता। क्या है ये, क्या कर रहे हैं आप? रिश्वतखोरी हराम है, रिश्वतखोरी हराम है, समझिए। ईमानदाराना समाज, मुहज़्ज़िब समाज, तरक्की याफ्ता समाज में रिश्वतखोरी की कोई जगह नहीं है। रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़ हर फ़र्द को आवाज़ उठानी चाहिए। ये आज क्यों, कब तक मुस्तहक़ अपने हक़ के लिए इंतज़ार करेगा? रिश्वत वाले क्यों ऐशो आराम करें? हक़ तलफ़ी करके लोग ऐशो आराम कर रहे हैं और जो मुस्तहक़ है वो सड़कों पर मजबूर की तरह बेबस नज़र आ रहा है। किधर है इंसाफ होना, अदल व इंसाफ? जहाँ अदल व इंसाफ कायम रहता है वहाँ पर बदउनवानी नहीं पनपती। हमें एक जिम्मेदारी हमारे पर यह भी आयद होती है कि हम क्या, अगर देखिए मैं तनकीद किसी पर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो मेरा दर्द है, जो मेरा एहसास है, जो मैं देखा, उस बात को आप तक शेयर कर रहा हूँ।
अब देखिए, मैं एक छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने वहाँ से निकल कर शहर आया, तालीम हासिल की। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे तालीम याफ़्ता बनाया, बल्कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ तो उठाऊं, अपनी बात तो रख सकूं। लिहाजा आज मैं इस चैनल के ज़रिए आपसे अपने इस एहसासात को, जज्बात को शेयर कर रहा हूं कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हम कहीं भी देखिए, आजकल दवाखानों का आलम भी ये है कि वहाँ पर भी कई तरीक़े से मुबैना बदउनवानियाँ हो रही हैं। मैं पर्टिकुलर अब एग्ज़ाम अगर मैं इल्ज़ामात किसी पर लगाता गया तो ये इल्ज़ामात की एक फ़हरिस्त बनेगी, फिर लंबा ये होगा। मैं एक जर्नल उमूमन बात कर रहा हूँ कि हम क्या देख रहे हैं, ये सब जानते हैं, मगर कोई इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता है। आवाज़ उठाना चाहिए दोस्तों, नाज़रीन। बस आपसे यही इल्तिमास है कि आवाज़ उठाइए हक़ के लिए, आवाज़ उठाइए करप्शन के ख़िलाफ़, आवाज़ उठाइए बदउनवानी के ख़िलाफ़, इंसाफ के लिए। अगर आप इंसाफ का साथ देंगे तो यकीनन एक अच्छा माशरा हमारे नौनिहालों के लिए हम छोड़ सकते हैं। लोग कहते हैं बच्चों के लिए अच्छी दुनिया छोड़ जाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया के लिए अच्छी नस्ल को छोड़िए, क्योंकि जब आपकी नस्ल ईमानदार होगी, आपकी नस्ल अच्छी होगी, तो एक अच्छी दुनिया को खुद तामीर कर लेंगे। बस इन चंद कलमात के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। फिर एक बार आप अहद करें कि हम किसी भी सतह पर करप्शन की तायद नहीं करेंगे, करप्शन का साथ नहीं देंगे, करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे और करप्शन के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। जब तक इस समाज से करप्शन का ख़ात्मा नहीं होगा, हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। जय हिंद।